स्वागत है हमारी वीडियो में जिसमें हम आपको रोज़ बताते हैं नई चीज़ें। केमिस्ट्री में बीएससी और नीट से टॉपिक पढ़ाए जाते हैं। आज आप पढ़ने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेम चैप्टर नंबर 2 केमिकल बॉन्डिंग थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल। अब सिंपल बॉन्डिंग में क्या होता है, सिंपली कोई मॉलिक्यूल जुड़ रहा है H2Cl2 वो सिंपल बॉन्डिंग होती है। एंड मॉलिक्यूल कैसे काम करते हैं समझते हैं। पहला शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है भैया, एटॉमिक ऑर्बिटल वे ऑर्बिटल होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे लोकेटेड है, जहाँ वो घूम रहे हैं। यानी इलेक्ट्रॉन के घर कौन सा है, इलेक्ट्रॉन को कौन घर देगा, एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, तो सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर। अब इसमें क्या होता है एस ऑर्बिटल एंड पी ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल क्या होता है, एस ऑर्बिटल वह ऑर्बिटल होता है जो कि न्यूक्लियस के पास है। अब देखो न्यूक्लियस के पास हो तो क्या होगा, डिस्टेंस तो न्यूक्लियस से कम होगी। तो जब डिस्टेंस न्यूक्लियस से कम हो तो इलेक्ट्रॉन कैसे चलेगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ चलता है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट वहाँ होती है जहाँ पे डिस्टेंस बढ़ती है, तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर पाता है। यहाँ मूवमेंट का सवाल उठता ही नहीं है, पास है एकदम, तो इलेक्ट्रॉन जीरो हो जाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी। इसके अलावा पी ऑर्बिटल में क्या होता है, ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाते हैं, यानी कि जो पी ऑर्बिटल वाले डबल बेल साहब, डबल बेल समझते हो क्या होता है कि ये एक साइड इसका पॉजिटिव तो एक साइड नेगेटिव होगा, तो ये डबल बेल बनाते हैं, यानी कि इसमें ऑर्बिटल जो होते हैं वो दो ऑर्बिटल डिवाइड हो जाते हैं। कैसे डिवाइड होते हैं, डबल बेल डायग्राम बनाएंगे, जिस डायग्राम में क्या होगा कि एक ऑर्बिटल दूसरा ऑर्बिटल दूर हो जाएगा। ठीक है, अभी सिंपल सी बात है इसमें। अब ये आपका डी ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल क्या होता है, न्यूक्लियस के पास है। डिस्टेंस, अगर न्यूक्लियस से डिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रॉन कम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ मूवमेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन वहाँ मूवमेंट करते हैं जहाँ कहीं, इलेक्ट्रॉन कहाँ मूवमेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन वहाँ मूवमेंट करते हैं जहाँ कहीं आपके डिस्टेंस बढ़ता है। अब पी ऑर्बिटल में थोड़ा डिस्टेंस तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे। डी ऑर्बिटल में क्या होता है कि वो जटिल होते हैं। जटिल कैसे, आप देख सकते हो एक साथ एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है, और एक्स वाई जेड में एक्स जो है वो सिमेट्रिकली डिवाइड करने में काम कर रहा है, जेड क्या कर रहा है सिमेट्रिकल डिवाइड कर रहा है, जेड क्या कर रहा है बीच में से इक्वल डिवाइड कर रहा है, जिस कारण से जेड स्क्वायर लिखा है। आप दूसरी चीज में देखो, क्लोवर लीफ लाइक मॉडल दिखाया गया आपको, जिस मॉडल में आपको लीफ लाइक दिखा गई जो संरचना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना रही है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्या हो रही है कि ये तीनों प्लेन से अटैच होकर बन रही है। जहां पे तीनों प्लेन मिलते हैं एक्स वाई और जेड, वो क्या करते हैं एक इमेज पीछे कर देते हैं। ठीक है, यानी आपको और दिखाई नहीं देता। जैसे आप एक्स वाई जेड में सेकंड देखो, सेकंड में क्या है कि आपको एक में दिखाई देगी क्योंकि बैक साइड चली जाती है। तो कॉम्प्लेक्सिटी में क्या होता है कि हमें चार इमेज हम फील करते हैं, क्यों, क्योंकि जो एक इमेज है वो क्या होती है, वो बैकग्राउंड के बीच होती है, क्योंकि जो एक इमेज है 3D में शो नहीं हो पाती है, थ्री डी में शो करती है। तो यहाँ हमने 4 इमेज शो करेगा, अगर आप 3D में होगी तो 3D में केवल आपको 3 इमेज दिखा देंगे, ना कि 4 इमेज। इसलिए हम इसे कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं। एफ क्या होता है और भी जटिल है। अब एफ को देखो, एफ और डी का कहते हैं दोनों में एक बात सेम है कि अगर आप इन्हें देखोगे तो कॉन्फिग्रेशन, अगर आप इन पे 3D में बनाओगे तो 3D में आप क्या पता चलेगा कि इनके स्ट्रक्चर में तुम्हें जो एक्सिस है उसे उसमें जो 4 एक्सिस हैं वो 4 नहीं है, वो एक एक्सिस क्या कर रही है बैकग्राउंड पे। जैसे आप फर्स्ट इसे देखो, फर्स्ट में क्या है कि एक डायग्राम नीचे बना पड़ा है, वो डायग्राम बैक साइड चला जाएगा तो एक्स वजह में 3 एक्सिस पे डिवाइड कर पाएगा ये से। तो ये क्या कर रहा है कि अगर ये सिमेट्रिकल डिवाइड कर रहा है तो आपके 3 एक्सिस जो होते हैं वो दिखाई देते हैं, बल्कि और जो एक स्ट्रक्चर है वो पीछे छुप जाती है। ठीक है भाई, ये है। और एक क्वेश्चन जो पेपर का बहुत फेमस क्वेश्चन है, अगवा प्रिंसिपल क्या होता है। अगवा प्रिंसिपल क्या होता है, देखो अगवा प्रिंसिपल में एक डायग्राम है, 1s फिर 2s फिर 2p फिर 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 6s 6p 6d 7s 7p। अगवा प्रिंसिपल में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को उनके बढ़ते ऊर्जा स्तर पर आधार पर रखा गया। पहले s आएगा, फिर p, फिर d, s p d, फिर s p d f s p d f s है। अब क्या होता है कि इस नियम के अनुसार हम इलेक्ट्रॉनों को उनके बढ़ते ऊर्जा स्तर के आधार पर रखते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है उनको हम किसके आधार पर रखते हैं, बढ़ते ऊर्जा स्तर के आधार पर। यानी कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक स्टेप आगे बढ़ता जा रहा है, जिस जैसा एक स्टेप इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता रहेगा उसकी एनर्जी बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो अब प्रिंसिपल है। पाउली का नियम क्या कहता है, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, यानी कि पाउली का एक्सक्लूसिव नियम ये बोलता है कि इस नियम के अनुसार किसी भी क्वांटम संख्या के लिए, यानी कि जो स्पेस में सैटेलाइट मूव कर रही है वो क्वांटम संख्या मूव कर रही है, तो किसी भी क्वांटम संख्या के लिए चारों क्वांटम संख्या समान नहीं होता है। कैसे, जैसे जिंक देखो, इसका कॉन्फ़िगरेशन करो 1:2 2:2 2p6 3:2 3p6 4:2 3d10। अब जो लास्ट वाली सेल है उसका तो ऑर्बिटल पूरा हो गया, 10 उसे पूरे मिल गए, तो उस तुम लेंगे नहीं। अगर डी पूरी होगी तो एस बचे तो हम एस को पकड़ेंगे। अब एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन कैसे चलेंगे, एक तो इसकी हम देखते हैं सबसे पहले इसका प्रिंसिपल काउंटर नंबर क्या है, यानी कि इसका मेन बेस क्या है। तो इसका जो मेन काउंटर नंबर है वो हमारा 1 है। एल की वैल्यू, एल क्या होता है दिग्गज काउंटर नंबर की, ये कैसे मूव कर रहा है। अब अगर हम काउंटिंग स्टार्ट करें तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों की इस प्रोसेस में हम जब 1 की बात करें तो हम काउंटिंग 0 1 2 3 से स्टार्ट करते हैं, तो हम 1 के लिए 0 यूज करते हैं क्योंकि इसकी काउंटिंग 0 1 2 से स्टार्ट होती है। एम की वैल्यू क्योंकि मोमेंटम भाई, क्योंकि भाई एक इलेक्ट्रॉन है।
एक इलेक्ट्रॉन है। तो जिंक के लास्ट में क्या 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए एल क्या होगा 0 1 मूवमेंट, 0 से स्टार्ट होगी 0 1 से काउंटिंग स्टार्ट करोगे। इसके अलावा एम क्या मेटल काउंटर नंबर के कैसे मूवमेंट कर रहा है -3 -2 -1 यानी माइनस से प्लस में जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, एस की वैल्यू क्या होगी +1/2 -1/2, बात सब वही है। अब इन सब के बाद हम पढ़ने वाले हैं बॉन्ड लेंथ क्या होती है। सहसंयोजी बंध द्वारा, अब सहसंयोजी बंध क्या होते हैं जो आपस में शेयरिंग करते हैं। शेयरिंग से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है जिससे आपस में वो एक दूसरे की जरूरत को फुलफिल करते हैं। बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बॉन्ड लेंथ सहसंयोजी बंध द्वारा दो परमाणुओं को जोड़ने के लिए बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ। यानी कि सहसंयोजी बंध द्वारा दो परमाणुओं को जोड़ने के लिए बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। ये क्या होती है, ये भैया साहब ये अगर एक एटम और इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बॉन्ड लेंथ एक तरफ ज़्यादा हो जाएगी। इसके अलावा बॉन्ड ऑर्डर बहुत चीज़ इसमें इफेक्ट डालते हैं। रेजोनेंस या डीलोकलाइजेशन क्या होता है कि रेजोनेंस या डीलोकलाइजेशन होता है जिसके कारण एक अणु बहुत संरचना, यानी कि ये बेंजीन वाला पार्ट है। बेंजीन क्या आता है, कोकले की संरचना। वैसी रेजोनेंस और डीलोकलाइजेशन क्या होता है कि जिस कारण वह गुण जिस कारण एक अणु बहुत ही संरचना बनते हैं तो हम रेजोनेंस या डीलोकलाइजेशन बोलते हैं। देखिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है कि ये एक विश्लेषण विधि है, यानी कि इसके द्वारा हम स्टडी करते हैं किसकी, इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या जानकारी की कि वे रासायनिक आबंध कैसे करते हैं, कैसे बना रहे हैं। इसमें धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश पास पास आते हैं। क्यों, क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ रहा है, क्योंकि रिपल्सन बढ़ रहा है। जितना ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ेगा उतना ज़्यादा दूर जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसमें धनात्मक ऋणात्मक आवेश पास पास आते हैं। इसमें तो धनात्मक आवेश के मध्य दो ऋणात्मक आवेश होते हैं, जिस कारण क्या होता है कि दो धनात्मक आवेश ऋणात्मक आवेश को खींचने की कोशिश करते हैं। तो धनात्मक आवेश खींचना चाहिए ऋणात्मक आवेश को, तो इससे क्या होगा, पहले चित्र में निश्चित दूरी से, यानी कि निश्चित दूरी से धनात्मक ऋणात्मक आवेश खींच रहे हैं। खींचने से क्या होगा, चार्ज बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। डेंसिटी बढ़ने से क्या होगा कि दोनों आवेश एक दूसरे में चार्ज क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, जिससे बहुत अधिक मात्रा में क्या होगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा। ठीक है, और इससे क्या होगा, रिपल्सन क्यों बढ़ेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज दूर करेगा और पॉजिटिव खींचेगा। तो क्या होगा, इस स्थिति में एक खिंचाव बन जाएगा। ठीक है, तो टॉपिक तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारी जुड़े रहें।